नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, जहां बातें करते हैं गांव की पंचायत के और गांव के विकास को लेकर। बिहार में इस योजना का क्या है असर, कैसी है सरकार की पहल, तमाम चीजों से आपको अपडेट कराते हैं। तो बता दें कि बिहार में जल जीवन हरियाली जहां चर्चा का विषय बना है, वहीं देश स्तर पर भी इस मॉडल की प्रशंसा की जा रही है। और दोस्तों, अब यह राज्य ही बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, अब पूरी दुनिया में भी बिहार के मॉडल जल जीवन हरियाली की अब चर्चा होगी। यानी यूं कह सकते हैं कि विश्व पटल पर बिहार के जल जीवन हरियाली की चर्चा होगी। आयोजित होने वाली मिस्र में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टियां में बिहार के मॉडल जल जीवन हरियाली की खास चर्चा होने जा रही है। बिहार की यह भागीदारी काफी बेहतर ढंग से इसे पेश करने की है। क्या जल जीवन हरियाली बिहार के लोगों का लाभ का सबब बना है या लूट का साधन बना है, यह तो बिहार के लोग खास से जानते हैं। लेकिन अगर यूं कहा जाए सरकार की दस्तावेज में, तो 99% जो है घरों में नल का जल मिल रहा है। हरियाली पर विशेष जोर दी जा रही है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हर पंचायतों में पौधे लगाने की निर्देश मिला है, लगाए भी गए हैं। लेकिन इसमें कितना सफलता मिली है, सरकारी खाते कुछ और बताते हैं और बिहार के लोग और कुछ बताते हैं। सच्चाई क्या है आपके सामने। खैर, बिहार की अगर प्रशंसा हो तो हम और आप जहां बिहारी हैं तो खुशी तो होगी ही। तो बिहार मॉडल की अगर चर्चा अगर विश्व पटल पर हो तो इससे बड़ा सौभाग्य ही क्या हो सकता है। यानी कि मिस्र में होने वाली कॉन्फ्रेंस, कहा जा सकता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में मिस्र के पटल पर यह चर्चा खास होगी। यानी कि कहा जा सकता है कि मिस्र में आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बिहार के मॉडल जल जीवन हरियाली पर अपनी बात रखने को बिहार को भी मौका मिलने जा रहा है। तो यह बिहार के लिए गौरव की पल है। दोस्तों, पूरी खबर हम आपको बताएंगे, क्या बातें हैं बिहार में, इसकी क्या स्थिति है, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं, अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, पंचायतों और गांवों से जुड़ी खबरों को विशेष रूप से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, बिहार में क्या है, योजनाओं की स्थिति, शिक्षा रोजगार की स्थिति, तमाम चीजों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम बता दें कि अब विश्व के पटल पर बिहार मॉडल की चर्चा होगी। यानी दुनिया देखेगी कि बिहार में जल जीवन हरियाली की सफलता का क्या है राज क्या है, इसको दुनिया अब जानेगी। और कुछ देश जो हैं पसंद आने पर इस मॉडल को अपना भी सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया देखेगी जल जीवन हरियाली मॉडल की खूबियां। मिस्र में आयोजित हो COP के 27वें सम्मेलन में बिहार की इस योजना पर खास चर्चा होगी। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल में बिहार भी 15 से 18 नवंबर तक होगा मुख्य आयोजन। और बताते चले कि अब पूरी दुनिया बिहार के जल जीवन हरियाली की खूबियों को अब बहुत करीब से देखेगी। विश्व मंच पर दुनिया के सामने बिहार के जल जीवन हरियाली पर चर्चा होगी। मिस्र में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज CPO की 27वां अंतरराष्ट्रीय वार्षिक बैठक में बिहार भी अपनी बात रखेगा। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर बिहार का मुख्य फोकस जल जीवन हरियाली होगा। हालांकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर, जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्य और ईंट भट्ठों से उत्पन्न प्रदूषण को लेकर भी बिहार अपनी पहल का जिक्र मंच पर करेगा। वह बताएगा कि उससे कार्बन को किस तरह से राज्य में तटस्थ किया गया है। दरअसल बिहार ग्रीन हाउस गैस सूची स्रोतों का
दस्तावेजीकरण और उसके आकलन का अध्ययन करने वाला पहला राज्य है। फिलहाल समिट में बिहार बताएगा कि जल जीवन हरियाली ने कैसे फर्क पैदा किया है, कैसे बिहार का पर्यावरण बेहतर हुआ और कैसे इसका सीधा लाभ आम आदमी को भी हुआ। जल जीवन हरियाली ने बिहार में पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी क्रांति की है। इससे जीवन के हर पहलू पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यही नहीं, इससे रोजगार के अवसर भी सृजित किए हैं। सम्मेलन में राज्य सरकार के जलवायु की अनुकूल नीतियों और पर्यावरण पर हो रहे अध्ययन की भी जानकारी दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की बैठक भाग लेने गई भारतीय टीम का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पहल पर बिहार भी इसका हिस्सा बन पाया है। ऐसे तो सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक है, लेकिन इसका मुख्य आयोजन 15 से 18 नवंबर तक होना तय है। इधर हम आपको बता दें कि बिहार को कार्बन प्रदूषण तटस्थ राज्य बनाने की दिशा में विशेष रणनीति बनाकर काम हो रहा है। हरित तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईंट भट्ठा क्षेत्र के प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण से कार्बन उत्सर्जन और उसको अवशोषित करने के बीच संतुलन कायम किया जा सकेगा। इसके लिए पिछले 2 वर्षों से अमीन स्तर पर प्राइमरी डाटा का संग्रह किया जा रहा है, ताकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उन डाटा का उपयोग किया जा सके। बिहार में इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण प्रोग्राम UNEP के साथ समझौता भी किया गया है। तो इस तरह से यानी कि देश स्तर पर जहां बिहार में बिहार मॉडल के लिए बिहार के साथ साथ देश में जल जीवन हरियाली की चर्चा हुई, अब विश्व पटल पर भी बिहार को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। 16 से 18 तक इस अधिवेशन में बिहार अपनी बातें रखेगा। प्रदूषण बिहार में कम है, इसकी राज बताएगा। जल जीवन हरियाली कैसे सफल हुआ, लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है, इसको विश्व स्तर पर बताने का काम होगा। तो दोस्तों, आप अब समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से बिहार मॉडल को विश्व स्तर पर चर्चा किया जा रहा है। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।